हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल के लॉ इन हिंदी पर। हमने पिछली 10 वीडियो में जो साइबर लॉ आईटी एक्ट के क्वेश्चन पेपर था वो रिसॉल्व किया था। आज हम 11वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे 2 क्वेश्चन बस पेंडिंग रह गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमारा है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत अंकीय चिन्ह यानी हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में ये प्रमाण पत्र निलंबित और प्रतिसंहरित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी DSC। हस्तलिखित हस्ताक्षर का इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष है जिसका उपयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और ऑनलाइन लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। लाइसेंस प्राप्त करना प्रमाणन प्राधिकरणों द्वारा जारी किया गया DSC डेटा की अखंडता और सुरक्षा करता है सुनिश्चित करता है और यह सत्यापित करता है कि हस्ताक्षर के बाद दस्तावेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने, कंपनियों का पंजीकरण करने, निविदाएं जमा करने और विभिन्न सुरक्षित डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए DSC यानी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये न केवल सुरक्षित ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रदान करते हैं बल्कि भौतिक हस्ताक्षरों की आवश्यकता को समाप्त करके डिजिटल कागजी कार्रवाई को सुव्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं अधिनियम के प्रावधान। जो अधिनियम में इनके प्रावधान दिए गए हैं वो तो है, पहला है धारा 2P। धारा 2P में दिया गया है डिजिटल हस्ताक्षर का अर्थ। धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से किसी ग्राहक द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण। दूसरा है धारा 2Q। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में धारा 35 के तहत जारी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अभिप्रेत है और इसमें डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र भी शामिल है। तो ये 2 प्रावधान हैं जो इस अधिनियम में दिए गए हैं। अब इन देखते हैं हम कि जो ये डिजिटल वो है हमारा सिग्नेचर, वो किस लिए, क्या उसका उद्देश्य है। तो पहला है प्रमाणीकरण। DSC डिजिटल दस्तावेज के प्रेषक की पहचान सत्यापित करता है कि ये डिजिटल सिग्नेचर है जो किसका है। यह निश्चित करता है कि दस्तावेज के पीछे मौजूद व्यक्ति या संस्था प्रमाणित है, यानी उसको सर्टिफाइड किया गया है या नहीं। सेकंड है अखंडता। ये गारंटी देता है कि हस्तांतरण के दौरान दस्तावेज में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है और हस्तांतरित दस्तावेज में कोई भी बदलाव डिजिटल हस्ताक्षर को अमान्य कर देता है। यानी आपने एक बार अप्लाई कर दिया है, अगर उसके अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं तो उसको आपका निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब है स्वीकृति अस्वीकृति। इसमें मैंने गलती से अस्वीकृति अस्वीकृति दोनों लिख दिया, तो उसके लिए सॉरी। एंड इसका देखते हैं स्वीकृति अस्वीकृति। DSC डिजिटल दस्तावेज की उत्पत्ति का प्रमाण प्रदान करता है। एक बार दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद हस्ताक्षरकर्ता उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब आपने एक बार अप्लाई कर दिया है, अब आपको वेरिफिकेशन के लिए ना बुलाया जाएगा तो उसको आप दोबारा से डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे नहीं करना है। तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा जिससे कि भविष्य में किसी भी विवाद को रोका जा सकता है। फोर्थ है इसमें गोपनीयता। एन्क्रिप्शन में उपयोग किए जाने वाले DSC को यह सुनिश्चित करता है कि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही संदेश या दस्तावेज को डिक्रिप्ट और पढ़ सकता है। मान लो मैंने किसी को मैसेज किया है तो मेरा मैसेज बीच में कोई दूसरा इंसान नहीं पढ़ सकता है। मैंने जिसको पर्सनली मैसेज किया है वो ही उसको खोल के पढ़ सकता है। अगर इन बिटवीन कोई करता भी है ऐसा तो उसको वो मैसेज दिखाई नहीं देगा, उसको वो मैसेज की जगह कुछ अलग कोड दिखाई देंगे जो स्पेशल कैरेक्टर के होते हैं, वो उसको सेम मैसेज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, फिफ्थ है कानूनी वैधता, यानी इसको लीगल वो मिली हुई है अप्रूवल। DSC इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए हस्तलिखित और हस्ताक्षर के समान कानूनी वैधता रखता है जिससे कि यह सुनिश्चित होता है कि दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्यकारी और लागू करने योग्य है। मतलब अगर इसको कोई भी गैर कानूनी तरीके से यूज करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी DSC के प्रमुख उपयोग। अब इसे हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सुरक्षित
और कानूनी रूप से मान्य डिजिटल लेन-देन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी डीएससी आवश्यक है। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला है कंपनी निगमन यानी एमसीए। कंपनी पंजीकरण के दौरान दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के साथ में फाइलिंग के लिए आवश्यक होते हैं। सेकंड है जीएसटी। जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी रिटर्न और संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने, उन्हें दाखिल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आवेदन, बौद्धिक संपदा दस्तावेजों को दाखिल करने और हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक है। फोर्थ है डिजिटल दस्तावेज हस्ताक्षर यानी पीडीएफ अनुबंध समझौते। डीसीएस डीएससी संगठनों और व्यक्तियों को पीडीएफ अनुबंध और समझौतों सहित विभिन्न दस्तावेजों पर सुरक्षित रूप से हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण करने की अनुमति देता है। फिफ्थ है बैंकिंग वित्तीय और लेन देन। सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग भुगतान अधिकृत करने और ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ई सरकारी सेवाएं। डिजिटल अनुबंधों, ई फाइलिंग और सरकारी संचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेवंथ कानूनी दस्तावेज, गवर्नमेंट जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए, तो कानूनी लीगल डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं उसके लिए कानूनी अनुबंधों, संबंधों, समझौतों और अन्य औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम इसकी वो प्रक्रिया देखेंगे कि कौन कौन से हम स्टेप लेंगे, क्या क्या हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या उसमें हमें फिल करना है, ये सब। ठीक है, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें। तो पहला है किसी भी सीए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, सीए प्रमाणन प्राधिकरण का चयन करें। ऑनलाइन आवेदन, सीए को की वेबसाइट पर डीएससी आवेदन का चयन करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। आपको उसमें अपना नाम, संपर्क जानकारी, पता आदि भरना होता है। थर्ड है नहीं विवरण प्रदान करने होंगे और प्रमाण पत्र की श्रेणी कक्ष 1, 2 और 3 तथा उसकी वैधता अवधि की चयन करना होगा। थर्ड है दस्तावेज जमा करें और भुगतान करें। अपना पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र आदि सीए की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डीएससी के लिए आवश्यक भुगतान करें। फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। आपको सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिससे कि निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। बिना किसी सहायक दस्तावेज की आवश्यकता के तत्काल सत्यापन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करना। भौतिक दौरा, अब कोई वहाँ से हमारे घर पे आएगा जो वो चेक करेगा कि हम जहाँ जिस पते पे रह रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, तो भौतिक दौरा प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए आपके मूल पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेजों के साथ में सीधे सीए की संपर्क करें। वीडियो सत्यापन, कुछ सीए को केवाईसी पूरी करने के लिए रिकॉर्ड किया गया है। ई सत्यापन वीडियो की आवश्यकता हो सकती है। फिफ्थ है आपका डीएस प्राप्त करें यानी आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसे कैसे प्राप्त करें। तो एक बार आपका आवेदन सत्यापित हो जाए, स्वीकृत हो जाने पर उस पर डीएससी यानी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी कर दी जाएगी। यह एक यूएसबी टोकन या डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर के रूप में दिया जाता है जिसमें आपको निजी और सार्वजनिक कुंजी होती है। 6 है वैधता। आईटी एक्ट अधिनियम 2000 के अनुसार डीएससी की भौतिक हस्ताक्षर के समान ही कानूनी दर्जा प्राप्त हो रखा है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हो समझ में आएगा। आज मैंने थोड़ी छोटी मिस्टेक की है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया हो। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। राधे।